श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 9वां अध्याय। विश्वरूप का वध। वृत्रासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सर थे। वे एक मुख से सोमरस, दूसरे से सुरारस और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप में ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इसमें इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट दिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गोरैया और अन्न खाने वाला तीतर बन गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं किया। वर हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया और 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। हे परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं पर ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती थी। दूसरा 1/4 वृक्षों ने ले लिया। उन्हें यह वर मिला कि कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा 1/4 स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर खर्च करते रहने पर भी निर्झर आदि रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी। ब्रह्म हत्या का चौथा 1/4 स्वीकार कर लिया। फेन, बुदबुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है, अतएव मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रुओं को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वाहार्य पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से यह बड़ा भयावना दैत्य उत्पन्न हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था कि मानव लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल के लिए ही प्रकट हुआ है। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डोल का था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उसके त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्भाई लेता था। इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुख खुल जाता था, तब जान पड़ता था कि सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुख से 3 लोकों को निगल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर-उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को घेर लिया था। इसी से उसकी पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा।
बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के साथ एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करने लगे, परंतु वृत्रासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका प्रभाव जाता रहा कि वे सब के सब दीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनमें से बने हुए तीन लोक, उनके अधिपति ब्रह्मा आदि हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री भेंट दिया करते थे, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। हे प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण, काम, सम व शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है, वह मूर्ख, वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करना चाहता है। वैवस्वत मनु पिछले कल्प में अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायासी प्रलयकालीन संकट से बच गए थे, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार होकर माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे ही विश्व से पृथक हैं। वे विश्व रूप भी हैं। हम सब उनका शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निज जन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हो गए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। हे परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया, फिर धीरे धीरे उठकर भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले देवताओं को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नाम की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हे विधात, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के आधार पर जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप, इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। हे भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारण, महापुरुष, पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा सीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। हे प्रभु, परमहंस,
परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि में भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी का आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग करने की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। हे भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि क्रम में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव और सबसे उदासीन साक्ष्य मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोगों को अनेक प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद करने के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि न तो आप में कर्तव्य भोक्तृत्व है और न उदासीनता है। आप तो दोनों से ही विलक्षण हैं, अनिर्वचनीय हैं। जैसे एक रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकर रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तु तत्व के रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण, ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा है। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत होते हैं, उन सबकी प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप से आपका ही संकेत करती हैं और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। हे मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का भी नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सच सबका सब जिन्होंने भुला दिया है समस्त प्राणियों के परम प्रियतम, हितैषी, सुहृद और सर्वात्मा। आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मान को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और अपने चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेममयी परम भक्त हैं। वे पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। हे मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हर लेने वाला है और इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि दैत्य, दानव, असुर आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं
और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। हे दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्रासुर का भी नाश कर दीजिए। हे भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। आप हमारे निर्जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से फंस गया था। आपने फंस गया है, बंध गया है। आप हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाते हो। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी दया भरी विशुद्ध सुंदर शीतल मुस्कान से, चितवन से और अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, वैसे ही हम आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ है। आपसे भला कहना ही क्या, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं और समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्मा और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति से रूप आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश में समान सर्वगत हैं और निर्लिप्त हैं। आप स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा है, अतएव आप जगत के परम गुरु हैं। आप से हम निवेदन करते हैं कि इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ से पूर्ण करें। आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली हैं। हे सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है, अब वह तीनों लोगों को भी ग्रस रहा है। आप मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप, हृदय स्थित, शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे। श्री भगवान जी ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने मेरी स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पे प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। हे देव शिरोमणियों, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसकी इच्छित वस्तु उसे दे देता है, तो वह नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सद्वैद्य उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराजेंद्र, तुम लोगों को कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत और तपस्या के कारण दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्मा का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशीर है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए और अर्थवरवेदी दधीची ऋषि ने पहले मेरे स्वरूप अभेद्य नारायण कवच त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। हे दधीची ऋषि,
धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमारों के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके पश्चात विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से श्रेष्ठ आयु तैयार कर लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पे तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्ति प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य भावी है, क्योंकि